हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। थोड़ा गला बैठ गया है तो अमिताभ बच्चन के जैसा आवाज़ हो गया है। आ जाओ, कोई बात नहीं। अमल के मिशन का लेजर वाला सम सॉल्व कर दो। पढ़ के टीचर लोग थक जाते रहे। अभी ये कंपनी किसकी है? रिकीशी की। और उसको टेक ओवर कौन किया? बिग शो ने। रिकीशी की कंपनी है, टेक ओवर किसने किया? बिग शो ने। और अपने को बोला लेजर अकाउंट बनाओ, लेजर बनाओ। क्या बनाओ? लेजर बोलो तो रियलाइज कभी भी लेजर बनता है ना, पुरानी कंपनी के बुक में बनता है। मतलब रिकीशी के बुक में अपने को ले जाओ। रियलाइजेशन मेन है, उसके नीचे इक्विटी शोल्डर खोलो, उसके नीचे न्यू कंपनी का नाम डालने का बिग शो। फिर जो भी कैश बैंक इधर आएगा और इक्विटी शेयर देगा तो वो इधर लिख देने का। ये हो गया तुम्हारा वर्किंग नोट का मेन हिस्सा। तो सबसे पहले क्या निकालना है? पीसी निकालना है। क्या निकालना है? एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करना है। पहले देखते हैं क्या सीन है इसमें। बिग शो क्या बोला? 13-20 में खरीदेगा। और जो बिग शो और रिकीशी को जानता है कमेंट में पास कर दो कहाँ का नाम है। एसेट्स ऑफ विक्रांत लिख दिया, आपने गलती कर दिया तो इधर लिखते हो रिकीशी, नाम थोड़ा चेंज किया। जो रिकीशी का एसेट है ना, उसका पूरा कीमत 5 लाख लगाया। कितना लगाया? मतलब ये दिख रहा है एसेट्स, इसको हटा दो। 1 2 3 4, चारों का कीमत 5 लाख है। डायरेक्ट बोला है चारों का कीमत कितना बोला है? 5 लाख। मतलब इधर बोला है जितने भी एसेट है सबकी कीमत कितनी हो गई? 5 लाख। और ये प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं लिखते, फिक्टिशियस एसेट होता है, इसको नहीं लेते हैं। और कर्जा कितना है? 1 2 3, 1,30,000 20,000। लाइबिलिटीज़ को लिखना पड़ेगा आपको। लाइबिलिटीज़ में क्या है? डिवेंचर है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है ना। 1 लाख है, 30,000 है, 20,000 है, ये हो जाएगा 1.5 लाख, है ना। अब दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे? माइनस। तो बिजनेस का कीमत है 3.5 लाख। कितना है? ये ए हो गया, ये बी हो गया। व्हाट इज परचेस कंसिडरेशन? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो बिजनेस को खरीदा 3.5 लाख का। अब ये 3.5 लाख का पेमेंट कैसे किया? उन लोगों ने इधर दी है, परचेस प्राइस इज टू बी पेड 1 क्वार्टर। क्वार्टर वो वाला नहीं जो तुम लोग सोच रहे। 1 क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। 25% कैश में दिया। बैलेंस बोलो तो 3/4 उन्होंने कैसे दिया? शेयर्स बना के दिया। आर इशू एट शेयर्स। क्या बना के दिया? प्रिंटिंग मिस्टेक लिख दिया, शेयर्स के थ्रू दिया। मार्केट प्राइस दिया है 10 का 12 में दिया। तो अभी एक काम करेंगे ना, तो इसका पेमेंट निकालना है। तो 3.5 लाख 1 क्वार्टर कैसे दिया? कैश से। बैलेंस कितना हो जाएगा? 3 क्वार्टर। 1 क्वार्टर को बोलते हैं 25%। बैलेंस कितना आएगा? 75%। तो 3.5 लाख का 25% आया 87,500। 3.5 लाख का 75% आया मतलब 3/4, 2,62,500। ओके, ये तुम्हारा क्या हो गया? परचेस कंसिडरेशन, बिजनेस का हिसाब लगाया। बिग शो रिकीशी को खरीद रहा है कितने का? 3.5 लाख का। अब ये जो तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट है ना, ये तुमने 12th में भी किया डिसोल्यूशन, वैसा ही है। तो कैसे करते सॉल्व? तो सबसे पहले क्या करने का? पोस्टिंग करने का। तो एसेट्स को डेबिट में डालेंगे। इधर लिखेंगे सन्ड्री एसेट। क्या लिखेंगे? ये टाइटल है नाम देने का। इधर लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज। ओके, सबसे पहला एंट्री ना पीसी की आएगी। कितने का खरीदा? 3.5 लाख। तो पहला इफेक्ट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर। रियलाइजेशन का क्रेडिट और एक इधर। इधर लिखेंगे 2 रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? कितने का खरीदा? पीसी लिखेंगे, परचेस कंसिडरेशन 3.5 लाख। इसको टोटल करो। क्या करो? तो टोटल करेंगे तो 3.5 इधर आएगा, 3.5 इधर ही आएगा। इसको ऐसे सजा के रखो। अच्छा, एक 3.5 इधर लिखा ना डेबिट, दूसरा किधर आएगा? क्रेडिट। इधर लिखेंगे बाय। क्या लिखेंगे? नया कंपनी का नाम। किसने खरीदा? बिग शो लिमिटेड। पीसी कितने का खरीदा? 3.5 लाख। थोड़ा नीचे लाइन मार देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री ये आ गई। अभी कंपनी ने खरीदा ना बिग शो ने, तो उसको क्या दिया? कैश और इक्विटी शेयर। क्या दिया? इधर लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, बाय कैश। कैश या कैश बैंक एक ही बात है। इधर लिख देता कैश बैंक, कंफ्यूज नहीं करेगा। तो कितना दिया हमारे में? कैश 87,500, इक्विटी 62,500। तो जो हम लोग ने परचेस कंसिडरेशन निकाला था, जो सेटलमेंट हुआ 3.5 लाख का हुआ, जिसमें इक्विटी शेयर और कैश दिया। डेबिट और क्रेडिट पहला एंट्री याद करने का, क्या दिया वो लिखा। अब ये है ना इक्विटी शेयर है ना, तो इक्विटी शेयर का भी अकाउंट खुलेगा। तो क्रेडिट है, इधर क्या करेंगे? डेबिट में डालेंगे। कहाँ से आया? बिग शो लिमिटेड। कहाँ से आया? बिग शो लिमिटेड। क्या कितना दिया? 262,500 इक्विटी शेयर दिया।
कैश कितना दिया है 87,500। क्रेडिट से किधर आएगा डेबिट में, कहाँ से है बिग लिमिट, इधर लिखेंगे बिग लिमिटेड, कितना कैश दिया 87,500। ठीक है, इधर तक तुम्हारा क्या हो गया, अकाउंट सब खुल गया। अब सबसे पहले एसेट्स की एंट्री, सब एसेट्स को डेबिट में पास करेंगे, किधर गुडविल कॉपीराइट फिक्स एसेट करेंट एसेट, इधर लिखेंगे गुडविल कॉपीराइट फिक्स एसेट करेंट एसेट, 30 20 30 से 20 से 4,20,000 से 1,00,000। एसेट हमेशा डेबिट में आता है इसलिए इसको डेबिट में डाला, ये डेबिट साइड है, एसेट नहीं डेबिट साइड। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना कहाँ दिया है, एसेट में दिया है, तो इसको भी डेबिट में डालेंगे इक्विटी शेयर होल्डर के, क्योंकि ये लॉस है। ये कौन सा बैलेंस है, कितना दिया 80,000। इसके जगह पे ये भी नाम आ सकता है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस भी इधर ही आएगा। ये हो गया डेबिट साइड की पोस्टिंग। अब क्रेडिट है, पहले नीचे का कर्जा लिखो, डिबेंचर क्रेडिटर बिल्स पेबल, क्रेडिट में आएगा, किधर आएगा डिबेंचर क्रेडिटर है ना, 1 30 20 1,30,000 20,000। इधर लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व रहेगा तो भी इधर आएगा। और क्या है इधर स्टैट्यूटरी रिजर्व, क्या बोला है, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट में डाल रहा हूँ। कहाँ डाल रहा हूँ, इधर लिख दिया स्टैट्यूटरी रिजर्व। आप लोग फुल फॉर्म डाल देना, 5 लाख और 10,000, कितना आया 5,10,000, 5 लाख है और 10,000, ठीक है 10,000 सॉरी। ये होगा टेबल की पूरी पोस्टिंग करने का। अब एडजस्टमेंट में ना कुछ लेना नहीं है। इधर क्या दिया था 5वीं लाइन में, लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंट 300, कितना खर्चा हुआ, किसने पे किया, रिकिशी। और लेजर भी किसका बन रहा है, रिकिशी, मतलब ये वाला इफेक्ट आने वाला है ना। तो कितना रुपया दिया 300। तो ये पैसा आता है तो फायदा होता है, तो क्रेडिट में आता है। पैसा आ नहीं रहा है, जा रहा है, तो इधर लिखेंगे डेबिट टू कैश बैंक, क्या लिखेंगे कैश बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंस हुआ, कौन सा रियलाइजेशन, कितना हुआ 300। अभी डेबिट है ना, तो दूसरा पे किधर आएगा क्रेडिट, कैश बैंक के क्रेडिट। बाय कहाँ से आया रियलाइजेशन है ना, कितना हुआ खर्चा 300। और कुछ नहीं आएगा, बाकी सब पीसी में आ गया था। और ये वैल्यू चेंज किया उसको बाद में देखेंगे। तो अब इसको क्लोज कैसे करने का, तो सबसे पहले क्लोज इसको करो, सब क्लोज होके इधर ही आके मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर में। ये टैली होने वाला है तुम्हारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे 262,500 262,500। इधर जो भी बैलेंस आएगा इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा, कहाँ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में। तो इसको एक ही बचा है, सेम बचा है, तो यही बैलेंस आया। अब एक क्रेडिट से किधर आया डेबिट में, कहाँ से आया इक्विटी शेयर इन बिग शो, इक्विटी शेयर इन इधर लिखेंगे, जो हाथ से आ रहा है वहाँ से नाम लिखना है, ठीक है। अभी कैश बैंक, कैश कितना था इसके बाद 87,500, कितना था, जिसमें से 300 खर्चा कर दिया, तो कितना कैश बचा 87,200। ये भी किधर जाएगा, उधर ही इक्विटी शेयर होल्डर, कहाँ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। क्रेडिट है तो डेबिट में आएगा, कहाँ से आया कैश बैंक, कहाँ से आया कैश बैंक अकाउंट, ओके। क्रेडिट से डेबिट में डाला, कितना था 87,200 है ना। अब इसको क्लोज करेंगे, क्रेडिट ज़्यादा तो फ़ायदा होता है, डेबिट ज़्यादा तो लॉस होता है। तो जोड़ता हूँ कितना है 30 से 30,000 20,000 4,20,000 से 1,10,000 से 300, ये 5,80,300 है, ये जोड़ता हूँ। ये 1,30,000, ये 1.5 लाख, ये 5 लाख है, ये कितना है और ये 5,80,300, तो ये ज़्यादा हो गया 5,80,300 5,80,300। तो बैलेंस आया 80,300 और डेबिट ज़्यादा हो गया तो लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस भी इधर ही आएगा। इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर, क्या लिखने का इक्विटी शेयर होल्डर, और इधर लिखेंगे लॉस, क्या लिखेंगे 80,300। क्रेडिट है ना, डेबिट में आएगा, कहाँ से आया रियलाइजेशन, इधर इधर लिखेंगे लॉस, क्या लिखेंगे 80,300। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिटेबल है तो इधर से इधर आता है। अब इसको बैलेंस करेंगे ना तो आंसर सेम आएगा। ये 5,10,000 है, कितना है 5,10,000, इसको भी जोड़ लेता हूँ, 80 है, 62,500 है, 87,200 है।
आ गया, मतलब ये अपना जीत गए, टैली हो गया ना। तो पहले ये एंट्री पास करने का, क्या दिया वो लिखने का, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट का डेबिट, फिर एसेट इधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस इधर आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इधर आएगा, लायबिलिटी इधर आएगा, रिजर्व और इक्विटी शेयर इधर आएगा, सबको क्लोज करके इधर डाल देने का और ये टैली हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।